सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। स्वागत है दोस्तों। सफलता का अकेला ऐसा मंत्र जो आपको निवेश में सर्वाधिक सफलता देने की एक तरह से भरोसा देता है। गारंटी शब्द से मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि सेबी मना करता है, इस शब्द से आप दूर रहिए। लेकिन हाँ, जितने भी तरीके आपके पास हैं जिस जो आपको निवेश में कामयाब बनाती हैं, यकीन मानिए इससे बेहतरीन रास्ता नहीं है जो आपके लिए निवेश में सफलता को सुनिश्चित रखता है। एसआईपी का माने क्या है? एसआईपी का माने है लगातार बचत कीजिए और की गई बचत को लगातार निवेश कीजिए लंबी अवधि तक। ये लंबी अवधि का क्या कारण है, ये आज हम समझेंगे, क्योंकि एसआईपी एक घोड़े पे सवार रहती है जिसको आप कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग के बारे में दोस्तों विदित है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि जो इसको जानता है वो पैसे बनाता है और जो इसको नहीं समझता है वो दूसरों के पैसे बनाने में सहयोग करता है। और उन्होंने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा है। ये अपने आप में गणित में शायद सबसे बड़ी शक्ति है और इसी गणित की सबसे बड़ी शक्ति पे आरूढ़ होके, इसी घोड़े पे सवार होके सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हमारे लिए धन का निर्माण करता है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को समझें तो पहले बुनियादी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हम करते क्या हैं। रेगुलर सेविंग एंड रेगुलर इन्वेस्टमेंट दो चीजें हैं। तो यहां पर आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लिखा हुआ नजर आता है, आपको यहां पर सिस्टमैटिक सेविंग लिखा हुआ नजर नहीं आता है। मैं एक सबसे जरूरी बात दोस्तों आपसे करना चाहता हूं, और वो क्या है? सर्वाधिक उपयोगी शब्द धन निर्माण में अगर आपके जीवन में कोई है तो वो बचत करना है। जितनी आप बचत करेंगे, जितनी लंबी दूरी तक बचत करेंगे, जितने लंबे समय तक बचत करेंगे, जितनी सर्वाधिक यथासंभव आप बचत करेंगे, उतना ज्यादा निवेश कर पाएंगे और जितना ज्यादा आप निवेश करेंगे उतना धन का निर्माण करेंगे। बचत में खास बात क्या है? देखिए दोस्तों, हम बचत करते कैसे हैं? बचत करने का मतलब होता है कि आप आमदनी करते हैं, जितनी आपकी आमदनी होती है उसमें से कुछ टुकड़ा बचा लेते हैं, उसको खर्च नहीं करते हैं और वही बचाया हुआ टुकड़े को आप बचत कहते हैं। जी नहीं दोस्तों, बचत ये बचत की व्याख्या नहीं है। जो मैंने आपके सामने व्याख्या रखी है वो बचत नहीं है, वो बचत करने का तरीका है। तो बचत का मतलब क्या होता है? बचत का मतलब होता है वो खर्चा जो मैंने आज नहीं किया जीवन में करूंगा। अब बचत में खास बात क्या है? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि धन निर्माण करने की जो आधी दूरी है आपने तय कर ली। अ गुड स्टार्ट इज हाफ डन, अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता है। और ये क्या बात है दोस्तों? मेरी नौकरी लगी, मेरी अच्छी आमदनी थी, लेकिन हर महीने तनख्वाह मिलती थी। अगले महीने तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे मालूम है क्या? क्या हम भविष्य को जानते हैं? ये बड़ी अद्भुत बात है। इसी अद्भुत बात को समझने के लिए मैं एक छोटा सा प्रश्न हमारे सामने रखूंगा और फिर मैं वापस लौट के उस तस्वीर की तरफ जाऊंगा। जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यकीन मानिए दिल पे हाथ रखिए और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन अपने आप को आप जवाब दीजिए। क्या आप जानते हैं भविष्य कैसा है? क्या आप भविष्य को क्या आप भविष्यवाणी कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कल आपके जीवन में क्या होगा? क्या आपकी जो आमदनी हर महीने आ रही है वो आपके नियंत्रण में है? क्या इस बात की किसी ने आपको गारंटी दी है कि इस महीने जो तनख्वाह आई है वो अगले महीने भी आएगी? क्या इस बात की आपके पास में क्या क्या भरोसा है कि जो आमदनी आप किसी भी व्यवसाय से आज कर रहे हैं वो भविष्य में होती रहेगी? क्या जीवन के अंदर जो आपका जोखिम है उसको आप खत्म कर सकते हैं? हम सड़क पे जाते हैं तो जोखिम है, हम खाना खाते हैं तो जोखिम है, हम किसी से यात्राएं करते हैं तो जोखिम है। जीवन के हर काल में गर्भ में जैसे ही भ्रूण पड़ता है जोखिम शुरू हो जाता है। तो क्या आप जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या आप में से कभी किसी ने ये गणना की है कि अगर कल से आमदनी नहीं आए तो आप जीवन स्तर को बचाए रख सकते हैं, आप अपने खर्चों को पूरा कर सकते हैं? अगर इन चार सवालों के जवाब ना में हैं, अगर इन चार सवालों के जवाब आप नहीं जानते हैं, यकीन मानिए सेविंग्स आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सेविंग्स क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? क्योंकि इनकम फ्लो है, इनकम एक प्रवाह है। जो इस महीने तो आ गया, भरोसा नहीं कि अगले महीने आएगा। बचत एक स्टॉक है, वो एक भंडारण है। जैसे नदी में कल पानी आए या ना आए, हम पानी को बचाने की कोशिश करते हैं और बांध बनाते हैं। और जब हम बांध बनाते हैं तो साल भर पानी पीते हैं। अगर हम बांध नहीं बनाएंगे तो साल भर पानी नहीं पीते रहेंगे, क्योंकि बहुत से शहरों में नदियां सूख जाती हैं दोस्तों। तो उसी तरह से आमदनी के साथ में है। आमदनी जीवन में कभी भी रुक सकती है। आमदनी को आप अपने परिवार को दे नहीं सकते हैं,
हमारे जाने के बाद आमदनी खत्म हो जाती है, पर जो पैसा आपने बचाया वो अपने परिवार को आप दे सकते हैं। जिसको ये साधारण सी बात समझ में आ गई वही धन निर्माण करता है। और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी करने से पहले आप एसएसपी करते हैं, सिस्टमेटिक सेविंग प्लान। तो हम सभी के पास में सिस्टमेटिक सेविंग प्लान होना चाहिए, जिसको हमें आगे जाके सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में परिवर्तित करते हैं। अब जो सबसे पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो क्या है। मैंने आपसे कहा कि एसआईपी एक घोड़े पर सवार है, और जिस घोड़े का नाम है कंपाउंडिंग। अगर इस कंपाउंडिंग को आप समझ गए तो आप ये समझ जाएंगे कि एसआईपी में जो मैजिक है, जो 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 जादू है, वो क्या है। दोस्तों, फर्ज करें कि आप 7 साल के लिए निवेश करते हैं, 7 साल के लिए निवेश, सिर्फ 7 साल के लिए, और आप निवेश कर रहे हैं, इसमें आपको सिर्फ 10% का प्रतिलाभ मिलता है, 10% का प्रॉफिट मिलता है। ये जो 10% का प्रॉफिट आपको मिल रहा है, ये 7 साल तक लगातार मिलता रहेगा। 7 साल में 84 महीने होते हैं। 10,000 रुपए अगर आपने निवेश किया, तो इन 7 सालों में आपने 8,40,000 रुपए निवेश कर दिए हैं। अगर आपको 10% का अगर आपको प्रतिलाभ मिलता है, तो 7 सालों के पश्चात आपके खाते में 12,10,000 रुपए होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुने। ये 12,10,000 रुपए अगर आप 9.9% की दर से हर महीने पैसा निकालें, जिसको आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं, विड्रॉवल प्लान कहते हैं, हर महीने निकालें, 20 साल तक निकालें, तब भी आपके खाते में 6 लाख रुपए बचेंगे। कितनी खूबसूरत बात है। ठीक है। कंपाउंडिंग की ताकत देखिए। 7 साल पहले और 20 साल बाद में 27 साल का समय। 27 साल में आपने केवल 7 साल 10,000 रुपया डाला, केवल 7 साल। उसके बाद पैसा डालना बंद कर दिया, आपने पैसा नहीं डाला उसके बाद में। लेकिन 7 साल के बाद 8वें साल से आप हर महीने 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। आपने सिर्फ 7 साल तक 10,000 रुपया डाला हर महीने, लेकिन आप 20 साल तक 7,000 रुपये निकाल सकते हैं, और उसके बाद भी आपके खाते में 6 लाख रुपए बचेंगे। अब कंपाउंडिंग को ताकत देते हैं, थोड़ी सी ताकत देते हैं कंपाउंडिंग को, और आप 7 साल नहीं 10 साल इंतजार करते हैं। 10 साल तक 10,000 रुपए निवेश करते हैं। 12 लाख रुपए आप निवेश करेंगे, क्योंकि 120 महीने हो गए। 10% के प्रतिलाभ से 10 साल के बाद में आपके खाते में 20 लाख रुपए हो जाएंगे। इस 20 लाख रुपए के सामने ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से। आप हर महीने ताउम्र 15,000 रुपए निकाल सकते हैं, ताउम्र। मैं इसको 10 साल नहीं कह रहा हूं, 15 साल नहीं कह रहा हूं, 20 साल नहीं कह रहा हूं, 25 साल नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ताउम्र। आपने सिर्फ पैसा डाला है 10 साल तक, सिर्फ 10 साल तक पैसा डाला है। अगर ये 10 साल तक डाला गया पैसा आपको 10% का भी रिटर्न देता है, तो आपके खाते में 20 लाख रुपया होता है, और उसके बाद में आप 15,000 रुपया निकाल सकते हैं। मैं एक और मजेदार बात आपसे कहता हूं। अगर आप ये 10 साल की एसआईपी करते हैं 10,000 रुपए की, और 10 साल के बाद आप क्या करते हैं, पैसा नहीं निकालते हैं, और इस 10,000 रुपए से आप एक दूसरी एसआईपी शुरू कर देते हैं, और उस एसआईपी को आप 20 साल तक चलाते हैं, 20 साल तक चलाते हैं, और 20 साल तक जो आप ये एसआईपी चला रहे हैं, इसके लिए 10,000 रुपया आपको अपनी जेब से डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने पहले एसआईपी की है उससे आप 10,000 रुपया निकाल सकते हैं। अगर आप ये 10,000 रुपया निकालते हैं, हर महीने निकालते हैं, और 20 साल तक डालते हैं 10% पे, तो 20 साल के बाद आप देखेंगे कि आपके खाते में 1,22,00,000 रुपए होंगे, और आप हर महीने 50,000 रुपए निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है आपकी बात दोस्तों? सिर्फ 10,000 रुपए 10 साल तक, और आप 30 साल इंतजार करने के बाद में 50,000 रुपया हर महीने निकाल सकते हैं। कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग काउंटर इंट्यूटिव होती है दोस्तों, आसानी से समझ में नहीं आती है। सिर्फ रोज सेब खाने की जरूरत है स्वास्थ्य के लिए, सिर्फ रोज मॉर्निंग वॉक पे जाने की जरूरत है स्वास्थ्य के लिए, बीपी और डायबिटीज नहीं होगा। इसी तरह से हर महीने निवेश करने की जरूरत है, लगातार निवेश करने की जरूरत है, और फिर देखिए ताउम्र आपको पैसा पेंशन के रूप में मिल सकता है। क्या है मैजिक? एक और मजेदार बात आपको बताता हूं। मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। मानव में सबसे खूबसूरत बात क्या होती है कि मानव दूसरों की गलतियों से सीख सकता है। मैंने जब 30 साल पहले काम करना शुरू किया, मुझे किसी ने नहीं समझाया कि आप एसआईपी कीजिए, मुझे किसी ने नहीं बताया कि आप एसआईपी कीजिए, तो मेरे जीवन के शुरुआती जो साल हैं वो नष्ट हो गए।
फिर मुझे 1998 आते-आते एसआईपी समझ में आई। पिछले 24 सालों से मुझे एसआईपी समझ में आई और मैं निवेश कर रहा हूँ। लेकिन 10 साल पहले मुझे एक और बात समझ में आई। वो मेरे एक युवा दोस्त ने मुझे बताई, जो एमबीए करके आया था और बहुत मेधावी था, बहुत कुशाग्र था। बड़ी खूबसूरत बात उसने बताई। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मैं जो आपके साथ करना चाहता हूँ। मैं आपको फ़ोकस करता हूँ 20 साल की एसआईपी के लिए। इस पे मैंने 5, 10, 15, 20, 25, 30 साल के अवधि के आपके सामने प्रमाण रखे हुए हैं। 20 साल की मैं आपसे बात करता हूँ। 20 साल तक अगर मैं 10% पर निवेश करता हूँ, 10,000 रुपए हर महीने निवेश करता हूँ, तो 20 साल के बाद मेरे खाते में 76 लाख रुपए होंगे। ये काम मैंने किया था 10 साल तक। पर मेरे एक दोस्त ने कहा कि हर महीने क्या तुम्हारी तनख्वाह बढ़ती है? क्या हर साल तुम्हारी तनख्वाह बढ़ती है? मैंने कहा हर साल मेरी तनख्वाह बढ़ती है, कुछ डीए से बढ़ती है, कुछ बोनस से बढ़ती है, कुछ मेरे प्रमोशन की वजह से बढ़ती है, कुछ मेरे परफॉर्मेंस बोनस की वजह से बढ़ती है और हर साल मेरी आमदनी 8, 10, 12% बढ़ जाया करती है। तो उसने कहा कि आप एक काम करें, ऑटोमेशन हो गया है, आजकल ऑटोमेशन का ज़माना है, आप आसानी से आदेश दीजिए म्यूचुअल फंड को कि जो 10,000 रुपए आप बचत कर रहे हैं, 10,000 रुपए जो आपने निवेश किए हैं, उसमें 10% का टॉप अप कर लें। इसका मतलब ये है कि पहले साल आप 10,000 हर महीना जमा कर रहे हैं, अगले महीने 10,000 में 1,000 10% जोड़ दें और 11,000 रुपया हर महीने निवेश करें। दूसरे साल के बाद में आप 10% और जोड़ दें और तीसरे साल आप 12,100 रुपया आप जमा करें। इस तरह से अगर आप टॉप अप करेंगे 10% में, तो देखिए क्या हो जाएगा। आपके पास 20 साल के बाद में 76 लाख रुपए नहीं, 1 करोड़ 61 लाख रुपया होगा। 1 करोड़ 61 लाख रुपया। अब ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आप देखिएगा। 20 साल का पैसा अगर आप 10 साल तक रखते हैं, 10% के टॉपअप पे 1 करोड़ 61 लाख रुपए का आप धन का निर्माण करते हैं। पर अगर आप 10 की जगह 11% कमा लेते हैं, तो आप 1 करोड़ 78 लाख का निर्माण करते हैं। 17 लाख बढ़ गया, 17 लाख रुपए बढ़ गए केवल 1% रिटर्न बढ़ने की वजह से। लेकिन अगर आपका रिटर्न 1% और बढ़ जाता है, तो यही 20 लाख रुपए से आपका रिटर्न बढ़ जाता है और 1 करोड़ 78 लाख रुपया बढ़ के 1 करोड़ 98 लाख, करीब करीब 2 करोड़ रुपया हो जाता है। तो आपको दो काम करने हैं। पहला, यथासंभव अपनी रिस्क को समझते हुए, समुचित एसेट एलोकेशन करते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि एक अतिरिक्त परसेंट रिटर्न भी अगर आपका सलाहकार आपको बताने का मंत्र दे देता है लंबी अवधि में, तो वो कितना जबरदस्त धन के निर्माण में आपकी सहायक करता है। और दूसरा, आपको टॉप अप करना है। ये शुरुआती दो बातें थी जो मुझे लगा मुझे बतानी चाहिए, इसके पहले कि मैं एसआईपी की दूसरी गूढ़ बातों में आपसे बात करूं। तो दो बातें दोस्तों हमें यहां पर समझ में आई है। पहली बात हमें ये समझ में आई है कि अगर आप लगातार बचत करके सेविंग करते हैं, तो उससे कहीं ज्यादा आप लगातार ताउम्र एसडब्ल्यू के जरिए निकाल सकते हैं और जीवन का जीवन स्तर ऊपर उठा सकते हैं। दूसरा, अगर आप 1% एक्स्ट्रा भी कमाने की कोशिश करते हैं और आप टॉप अप कर लेते हैं, तो आप बहुत जबरदस्त पैसा, तिगना या चौगना पैसा बना सकते हैं, इसके मुकाबले कि आपने टॉप अप नहीं किया है। तो हमें क्या बात याद रखनी है कि जिस तरह से जो गलतियां मैंने की है आप नहीं करेंगे। आप दो काम अवश्य करेंगे, लगातार एसआईपी करेंगे और टॉप अप एसआईपी करेंगे, ताकि आप उस तरह से धन का निर्माण कर सकें जो आप सपना देखते हैं। सबसे खूबसूरत बात दोस्तों ये है, ये हर कोई कर सकता है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।